हेलो, गुड मॉर्निंग। बजे सुबह के 4 और हम ये वीडियो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये CHSL अक्टूबर 2020 में जो अभी एग्जामिनेशन हुए हैं CHSL के, ये उसके कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं इसको। एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई। यदि वह 630 अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो वही 12% की हानि हो रही है, यानी -12 है, और यहाँ पे 6% लाभ हो जाता है, यानी +6 हो जाता। तो डिफरेंस कितना हो गया 18 का, यानी x का 18% जो दिया है वो है 630 के बराबर। x किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 100 डिवाइड बाई 18 से ये जाएगा 3 और बचा कितना इधर 5, तो ये 3500 इसका आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रूट कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा तो इसका वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग मेथड ही ज़्यादा आसान होता है और जल्दी होता है उससे क्वेश्चन। बेसिक से करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, इसलिए मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसे वैल्यू पुटिंग से ही करो। ऐसे में ज़्यादातर क्या होता है, ये 30, 60 और 90 पे इसका वैल्यू पुट करने से आ जाता है आंसर। चलिए करके देखते हैं अभी कौन सा वैल्यू रखने से आ रहा है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले 30 रखते हैं। 30 रखेंगे तो √3 और cos 30 होता है √3/2 और sin 31/2। ये बराबर नहीं बनने हैं, इसका मतलब 30 वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते। तो अब 60 पुट करते हैं। √3 1/2 होता है तो 2 और साइन थीटा भी √3/2। तो 60 पे डिग्री पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बस वैल्यू पुट करके इसका आंसर ला देना है। चलिए करते हैं। तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4, 4 से 4 गया, -5/2, नीचे हो जाएगा उसी तरह 3/2 + 1, ऊपर क्या हो जाएगा 3 - 5/2, इधर 2 कर देंगे तो 1/2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 3 और 2 5/2 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 1/2 इंटू 2/5, 2 कट गया, 1/5 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 558 धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है डिफरेंस के लिए, D = P इंटू R², और इधर हो जाता है 300 + R डिवाइड बाई 100 का क्यूब। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये 3 वर्ष का अगर डिफरेंस निकालना है तो ये फार्मूला यूज होता है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब। 1 सेकेंड, इसको पहले इधर, तो कितना दिया था 558, 558 दिया था, R था 10%। चलिए करते हैं इसको। D डिफरेंस दिया हुआ है 558 इक्वल टू P इंटू R² यानी 100, 300 + R यानी 310 डिवाइड बाई 100 का क्यूब यानी 3 टाइम्स 100। 100 तो कटिए इससे, 558 है ये, तो P = हो जाएगा 558 इंटू 100 डिवाइड बाई 310। 10 से 10 गया, 31 से ही जाएगा 1 टाइम्स, एंड बचा कितना इधर 2, 4, 8, ये 8 टाइम्स जाएगा।
तो ये 18,000 आंसर आ गया इसका। देख लेते हैं ऑप्शन में, तो ये 18,000 डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मालती ने 10% जीएसटी सहित 8800 में टीवी खरीदा। टीवी की मूल्य लागत ज्ञात करें। ये तो बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। 10% जीएसटी यानी अगर 100% प्राइस रहा होगा, 10% इस पर दे दिया, यानी एक्स का 110%, ये 8800 है। तो बस एक्स का वैल्यू पूछा है, उसको कर लेंगे। 110, 0 से 0 किया, 8 टाइम्स और 1 0, यानी कि 8000 राइट आंसर। ये इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी 10 दिन में। यदि 4 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना बचा हुआ है? ए करता है 15 में, बी करता है 10 में। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 होगा। ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये एक दिन में 3 कर रहा है, दोनों मिलकर 5 कर रहा है, और 4 दिन किया यानी 20 काम कर लिए। कितना में से? 30 में से। कितना बचा? 10 बचा। कितना में? 30 में। तो 1/3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 8 अंकीय संख्या ये 9 और 5 से विभाज्य है तो ए और बी का योग क्या होगा? तो 5 से जो विभाज्य होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि उसका लास्ट यूनिट डिजिट जो है 0 या 5 होना चाहिए। या हम जो भी पुट करेंगे उससे हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों करके दिखाते हैं। पहले 0 पुट करते हैं। तो अब 9 का क्या होता है कि पूरे सम का एडिशन डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो अगर 0 पुट करते तो 0 + 3 3 4 7 2 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 और 27 चाहिए, यानी कि यहाँ ए का वैल्यू हमको 7 रखना होगा। तो 0 + 7 7 आंसर हो गया। अब यहाँ पे 5 पुट करके आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ 5 पुट करेंगे तो ये 5 हो गया। 5 5 3 8 4 12 2 14 3 17 4 21 और 4 25 25 हो गया। 2 और चाहिए, तो 2 बी का हो गया और ए का हो गया 5। अभी भी दोनों का एडिशन 7 ही आ रहा है। चलते हैं आगे। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने के कारण अरुण को 60 रुपये का कोई पेन मुफ्त मिल जाता है। पुराने मूल्य 1 सेकेंड। पुस्तक के लिए अरुण ने कितना भुगतान किया? ठीक है, 60 रुपये तो इसको पेन के लिए मिल गया 30% की छूट पे, यानी ये एक्स का 30% जो है वो 60 है। 30% को 3/10 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू का अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना के दे दूंगा, आप लोग कमेंट करना। 600/3 तो 200 इसका टोटल प्राइस रहा होगा बुक का, जिसमें 60 का इसको पेन मिल गया। तो बुक कितना करा होगा? -60, 140 का बुक करा होगा। चलते हैं आगे। ए और बी की वर्तमान आयु 1:3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु में 2:5 का अनुपात होगा। बी की वर्तमान आयु बताना है। तो अभी 1:3 है, यानी एक्स और नीचे 3x, इसमें +10। 10 वर्ष बाद का फिर दिया जैसे 2:5। ठीक है, तो 5x + 50 = 6x + 30। एक्स का वैल्यू आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 1 सेकेंड, उसको फिर से कर लेते हैं। x + 10 by 3x + 10 = 2/5। ठीक है, 5x + 50 = 6x + 30। x का वैल्यू 20 आ जाएगा। उसका पूछा है कुछ मिस्टेक तो हो रहा है। 1 सेकेंड, ये कैसे गलती हो रहा था? 1 सेकेंड, ये तो उल्टा मैंने कर, इक्वेशन सही लिखा था लेकिन x + 10 by 3x + 10 = 2/5
5, तो इससे गुना होगा 5 इससे होगा। तो पहले ये करते हैं 6x + 20 = 5x + 50, x = 30 आ गया। बी का यू पूछा है, बी का रेशियो 3 है, 1:30 बराबर, तो 30 × 3 बराबर 90 ईयर्स। चलते हैं आगे। एक ट्रेन 12 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर/आवर कम हो जाए तो इसे 22 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। यानी 12 मिनट में 12 किलोमीटर कर रही है, यानी इसका ये जो स्पीड है वो 60 होगा, 60 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 मिनट लगेगा, तो 60 इसका स्पीड हो गया। और 5 हिस्सा कम हो गया तो 22 करने कितना लगेगा, 22/55, 2/5 लगेगा। और मिनट में दिया तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 2 = 24 इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 375 है। आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है। तो इसका परिमाप का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B = 80 दिया है, तो L + B हो जाएगा 40, और इसका क्षेत्रफल होता है L × B, ये दिया है 375। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 25 अगर L होगा, B 15 होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 375 आएगा, 25 और 15, और ये दोनों का एडिशन 40 आ रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। ये अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। 5x - 2 x कट जाएगा यहाँ पे, = 5/x। तो एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 5x - 5/x = 2। 5 से डिवाइड कर देंगे तो x - 1/x = 2/5। हमको प्लस का निकालना है, इसको पहले प्लस में चेंज करना होगा। प्लस में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √4 + √4 + 2/5, 2/5 इसका है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5, 20, 22। यहाँ पे 22/5, तो 4 प्लस इसका स्क्वायर होता है क्या, स्क्वायर होता है शायद, तो 4/25 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, 25, 104, ये रूट में आ गया। और इसका अब ये हो गया a + 1/a आ गया। इसका स्क्वायर निकालना है, a² + 1/a², तो ये हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, 104/25 - 2, 25, 104 - 50, 54/25। इसको काट देंगे, 2 × 4 = 25। दिस इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक हो जाता है गाइज, यहाँ पे स्क्वायर होता है, ये जो आपका माइनस में दिया होता है ना, माइनस में जो वैल्यू दिया है यहाँ पे माइनस है, इतना हम लोग निकाले थे ना, 2/5, 4 √4
4 प्लस उसका स्क्वायर होता है, जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू का स्क्वायर होता है। अगर आपको प्लस से माइनस करना है तो √4 या प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, माइनस और फिर उसका स्क्वायर। तो उससे आप प्लस से माइनस कर सकते हैं, यहाँ माइनस से प्लस में करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a² + 1/a² = 98। a 0 से बड़ा है तो a क्यों इसका वैल्यू बताना। a² + 1/a² 98 है, a + 1/a क्या रहा होगा 98 + 2 ये रूट अंडर यानी कि 10, ये 10 रहा होगा, ये 98 है। इसका फॉर्मूला होता है 98 × 10 - 10। क्या फॉर्मूला होता है मैं बताता हूँ एक बार इसको। आपको क्यूब निकालना है तो आपको स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर गुने एक के घात वाला और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको माइनस कर देना है। वही यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 980 - 10 तो 970। दिस इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, करते हैं, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है बेस ई यानी ये और ए की जन्म, ए की बर्थ रेट ए के जन्म दर से कितना प्रतिशत है, ये 20 है। तो 36 20 का कितना परसेंट है 5 टाइम्स, और ये हो गया 180% है। साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में 7500 और 7 वर्षों में 8500 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये 5 वर्ष में 7500 और 7 में 85 और SI है इसलिए 2 साल में 1000 लग रहा है, तो 1 साल में 500 लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए हर साल 500 ही लगेगा। तो 5 वर्ष में 7500 हो जा रही है, यानी 5 वर्ष पहले इसका मूलधन कितना रहा होगा 2500, इसमें से माइनस कर देंगे तो 5000 इसका मूलधन रहा होगा। 5 साल में ये 2500 इसका इंटरेस्ट हो गया होगा ना, 1 साल में 500 लग रहा है तो 5000 इसका मूलधन रहा होगा। अब मूलधन पे 500 हर साल इंटरेस्ट लग रहा है तो कितना हो गया 10% हो गया। किस देश की जन्म दर देश डी की तुलना में 50% अधिक है। डी में 18 का 50% 9, 18 9 27 किसका है, बस ये देख लेना 20 15 27। सी इज द राइट आंसर। बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और 1800 का दान दिया, जो कि इसके द्वारा पहले तय किए गए दान का 60%, यानी पहले 10% तय किया था, इसका 60% है, यानी 3/5 यानी कि ये 6% अभी दे रहा था, पहले 10% सोचा था। तो एक्स का 6% जो है वो 1800 है। उसका वेतन कितना हो जाएगा 100/6 30000 यानी 30,000। इसमें आपको अंग्रेजी, गणित और भौतिकी पढ़ने वाले की कुल संख्या, अंग्रेजी, गणित और भौतिकी यानी 26 14 और 18, 6 4 10 8 18 58। तो 1650 का 58%, 1 0 से 1 0 गया, 5 2 10 33 टाइम्स, ये 29 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 33 × 29। ये ट्रिक आपको सिखाया था मल्टीप्लाई करने का 6 6 27 27 पिछले वीडियो में सिखाया था शायद। तो इसको कर लेंगे 7 5 9। चलते आगे। जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो x% का लाभ प्राप्त होता है। उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो x + 5% का लाभ प्राप्त होता है। x का वैल्यू, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था,
ये 5% का वैल्यू दिया है, यानी x/20 का वैल्यू दिया है 720 750 यानी 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा 600। तो क्या बोला है, x का वैल्यू पूछा है 720, यानी कि 120 600 पे इंटरेस्ट कितना है, कितना परसेंट है, 12 25 8 20। सी इज द राइट आंसर। आकृति में टीवी एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र O से गुजरती है। वृत्त के बिंदु T पर PT एक स्पर्श रेखा है। यदि PT 10 है, ये 10 है, PA 5 है, AB x है, तो वृत्त की त्रिज्या, ये तो डायमीटर हो गया वृत्त का, डायमीटर। इसी का आधा कर देंगे, बाई 2 कर देंगे तो इसका ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, रेडियस, त्रिज्या। तो चलिए पहले देखते हैं अभी, पहले क्या कर सकते हैं, इसका ये BT निकालने के लिए हमको पहले इसका PV पता होना चाहिए। तो ये होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PV। तो ये हो गया 100, PA है 5 इंटू PV नहीं पता, तो PV यहाँ से आ गया 20, PV 20 आ गया। अब इसमें वो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, PT स्क्वायर इक्वल टू BT स्क्वायर प्लस PV स्क्वायर। PT 10 दिया है, ये 100 इक्वल्स टू, ये BT स्क्वायर नहीं पता, PV 20 आया तो इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा, BT स्क्वायर। तो BT स्क्वायर हो गया 300, तो BT हो जाएगा √300। √300 हम लिख सकते हैं हम लोग 100 इंटू 3, 100 तो 10 हो गया, √3 का √3, और इस रेडियस निकालना है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 5√3 आंसर। तो ये इज द राइट आंसर। ट्रायंगल ABC में ये एंगल B6 और C 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो 6 5 11 1 12 12 180, तो एक हो गया 1 5 15 15 6 90, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो BC पूछा है, 7 25 दिया है, ट्रिपलेट्स होता है 7 24 25। चलते हैं आगे। साइन x इक्वल टू कॉस, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, साइन इक्वल टू कॉस B है, तो A प्लस B जो होता है ये 90 होता है। तो यहाँ पे 7x प्लस 11x 90 हो जाएगा, तो x आ जाएगा 5, तो 9 बचे 45। हम लोग को पता है tan 45 डिग्री कितना होता है 1। पाई चार्ट में क्या करना है, फिजिक्स मैथ पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या, फिजिक्स और मैथ 18 और 14 यानी कि 32। रसायन और जीव विज्ञान, बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी कि 36। कितना अंतर है, 4% का अंतर है। अगर इसका निकालना है तो 1650 का 4% निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स 33 2 जा 66। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इतना ही था गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो आई होप कि अच्छा ही लगा होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर आता होगा तो प्रैक्टिस हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन 20-21 को आए हुए क्वेश्चन है, मोस्टली 21 के क्वेश्चन है,
1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं 20 के हो। तो मैं सोचा हूँ कि अब चैप्टर वाइज ही मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लूँ। आप लोग को कि क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं धीरे धीरे अपने कंटेंट को इम्प्रूव भी करते जा रहा हूँ। आप लोग हमारे पिछले वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना फ़र्क है इतने ही दिनों में। तो थैंक यू, इतना ही है, बाय।